हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कॉन्ट में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आओ देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। टू शिप्स मीट मिड ओशन एंड देन, ठीक है, दो शिप्स यहाँ पे मिली एंड देन वन गोज साउथ एंड द अदर गोज वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। ये एक साउथ में जा रही है और एक वेस्ट में जा रही है। ठीक है, ऐसे दो शिप्स जा रही है, बोथ ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड्स। 2 hours लेटर दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, 2 घंटे बाद वो कितनी दूर है? वो एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन बना के लिख देता हूँ 60 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ वन शिप इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर। तो जो शिप हमारी साउथ में गई है उसकी स्पीड एस ले लेते हैं, एस किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? एस प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। और ये कितने घंटे बाद 60 किलोमीटर अपार्ट थी? 2 hours बाद। तो 1 घंटे के अंदर अगर साउथ वाली शिप एस किलोमीटर कवर करती है तो 2 hours में कितने किलोमीटर कवर करेगी? 2s। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा 2s। ठीक है, और अगर जो शिप वेस्ट में गई है वो 1 hour के अंदर s प्लस 6 किलोमीटर कवर करती है, तो 2 hour के अंदर कितने कवर करेगी? 2 × s+6 किलोमीटर। सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 × s+6। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो आओ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू किन का एडिशन होगा? 2s का स्क्वायर प्लस, प्लस तो लिखा हुआ है, 2 × s+6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 4s+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर। अब 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600। यहाँ पे आ जाएगा 4s का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8s स्क्वायर आएगा प्लस 48s प्लस 4 to 144 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से हम s निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स निकालोगे तो आ जाएगा s इज इक्वल टू 18 या फिर -24। अब हमारी स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए ये कट हो जाएगा और हमारा आंसर होगा s इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमें किसकी स्पीड बतानी थी? हमें स्पीड बतानी थी लोअर शिप की, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन 2। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ पोर्ट अलोंग स्ट्रेट रूट्स एट कांस्टेंट स्पीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोर्ट बना देते हैं और दो शिप्स अप्रोच कर रही हैं इस पोर्ट को। और वो कैसे अप्रोच कर रही हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ऑफ साइड 24 किलोमीटर। तो एक शिप ऊपर से आ रही है और एक शिप इधर से आ रही है, और ये तीनों का जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, इन तीनों को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां मैं लिख देता हूं शिप 1। शिप 1 यहां से आ रही है पोर्ट की तरफ, शिप 2 यहां से आ रही है पोर्ट की तरफ, और ये 24 किलोमीटर का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना इतना? व्हेन द स्लोअर शिप ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर, तो मान लेते हैं ये वाली स्लोअर थी। ठीक है, ये वाली स्लोअर शिप थी हमारी, स्लोअर शिप। जब ये 8 किलोमीटर आगे आ जाती है, 8 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 8 किलोमीटर का मतलब हुआ यहां से यहां 8 किलोमीटर आगे आ गई ये शिप। अब हमारी S1 शिप यहाँ पे है गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो फास्टर शिप होगी, ये वाली फास्टर थी, ये 8 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल कर चुकी होगी। तब क्या बन रहा है? तब हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बनेगा? कुछ यहाँ बनेगा। सही बात है ना? यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, और ये इक्विलेटरल था तो यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 किलोमीटर था, टोटल 24 था, तो यहाँ पे 16 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, cos 60 से, cos 60 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? बेस है यहाँ पे ये, इसको कुछ नाम दे देते हैं AF।
बेस को ए एफ नाम दे देते हैं, ए एफ अपॉन हाइपोटेनस कितनी है 16 हाइपोटेनस, और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। तो ए एफ कितना आ गया हमारा, ए एफ आ गया 8, ए एफ 8 आ गया, तो ये कितना रहा होगा 16 रहा होगा। तो जब स्लोअर शिप ने 8 ट्रैवल किया था S1 ने, तब S2 ने कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस 16 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो 2:1 आ गया डिस्टेंस का रेशियो, और डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, है ना। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं 2:1, 2:1 इसकी स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हम इन्फर करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें पूछा क्या है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अदर शिप एंड द पोर्ट विल बी। अच्छा, व्हेन द फास्टेस्ट शिप रीचेस द पोर्ट, जब ये 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, तो स्लोअर शिप कितना ट्रैवल करेगी, 4 किलोमीटर और ट्रैवल करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड डबल है, इसकी स्पीड डबल है ना, इसकी स्पीड डबल है। तो जब जो फास्टर शिप है वो 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, 8 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद पोर्ट पे रीच हो जाएगी, तो स्लोअर शिप कितना ट्रैवल करेगी, स्लोअर शिप ट्रैवल करेगी 4 किलोमीटर। सबको इतना समझ में आ गया ना, 4 किलोमीटर, और 8 पहले से था, तो 8 + 4 12, और बचेगा कितना, बचेगा कितना 12 किलोमीटर बचेगा अभी भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 12, क्योंकि हमें बताना था द डिस्टेंस बिटवीन द अदर शिप एंड द पोर्ट विल बी, कितना डिस्टेंस बचा है, 12 किलोमीटर बचा है। जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि अगर ए और बी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, यहां से एक बंदा भागना चालू करता है बी की तरफ, और यहां से दूसरा बंदा भागना चालू करता है ए की तरफ, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं। सपोज करो टी टाइम बाद, टी टाइम बाद ये यहाँ पहुंचा, और टी टाइम बाद ही ये यहाँ पहुंचा। अब ए को अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए यहां से यहां तक टी ए टाइम और लगा, और बी को यहां से यहां तक टी बी टाइम और लगा, तो हमारा टी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी ए टी बी हो जाता है। और हमारी जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, रूट ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन आता है ऐसा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आई होप सबको याद होंगे, मैंने एक बार रिवाइज करा दिए। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें ए और बी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ऑपोजिट स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, राम यहां से भागना चालू करता है फ्रॉम ए टू बी, और रहीम यहां से भागना चालू करता है फ्रॉम बी टू ए। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मतलब ये कहीं मिलते हैं, ये यहाँ पे मिलेंगे, देखो वैसा ही डायग्राम बन रहा है ना। रहीम रीचेज देयर डेस्टिनेशन, अच्छा, राम एंड रहीम रीचेज देयर डेस्टिनेशन इन 1 मिनट एंड 4 मिनट। तो राम को 1 मिनट और लगता है, और रहीम को 4 मिनट और लगते हैं, 4 मिनट यहां से यहां तक और लगते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। हमें स्पीड का रेशियो बताना है, राम स्पीड अपॉन रहीम स्पीड। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना, स्पीड ऑफ राम इज इक्वल टू रूट ऑफ, राम को टाइम कितना लगा था 1 मिनट, तो 1 नीचे लिखेंगे 1 मिनट, और रहीम को टाइम कितना लगा था 4 मिनट। ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला में देखा, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन आया था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर 3 2:1। अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में एक चीज और बता देता हूं कि या तो आपका फिगर ऐसा हो या फिर आपका फिगर ऐसा हो कि यहां से जो बंदा था, जो ए से बंदा था, उसको पहुंचने में यहाँ पे टी ए टाइम लगता है। जो यहाँ बी से बंदा था, यहाँ पे बी लिख देते हैं, उसको यहाँ पे पहुंचने में टी बी टाइम लगता है। लेकिन इनको यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पहुंचने में टी टी टाइम लगता है। तो ये बिल्कुल इसका इनवर्स हो गया ना, तो भी ये दोनों फॉर्मूला हमारे काम करते हैं। या तो सेम टाइम पे पहुंच रहे हो और फिर अपनी जर्नी कवर करें, या दोनों अलग अलग टाइम में पहुंचे लेकिन लास्ट में उनका टाइम सेम हो जाए, तो भी t इज इक्वल टू टी ए टी बी होता है, और एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बी अपॉन टी ए होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसका। हमें क्या बताना है, एक सर्कुलर ट्रैक है और उसमें 2 लोग भाग रहे हैं, सपोज करो ए भाग रहा है और बी भाग रहा है। हमें बताना है व्हेन विल
they meet at the starting point for the first time। ये निकालने के लिए आप पता है क्या करते हो, आप एलसीएम ले लेते हो T1 और T2 का। अब T1 T2 क्या है ये मैं डिफाइन कर देता हूं। T1 है वो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट वन सर्कल, कंप्लीट वन राउंड बोल देते हैं। वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड होगा, तो इसकी स्पीड को ए बोल दें, हाँ ऐसे बोल देते हैं। और T2 क्या है, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वन राउंड, इसकी स्पीड को डी अपॉन एस बी बोल देते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एलसीएम निकालना होता है डी अपॉन एस ए का और डी अपॉन एस बी का। ठीक है, अब ऊपर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिल, सुनील एंड रवि रन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 3 किलोमीटर। तो एक सर्कुलर ट्रैक बना दो 3 किलोमीटर का, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तीनों यहां से भागना चालू करते हैं, तो मैं 3 एरोस बना देता हूं। If they run at a speed of 15, 10 and 8 kilometer respectively, how much distance in kilometer will Ravi have run when A and S meet again for the first time at the starting point? तो हमें टाइम निकालना है ना, when A and S will meet at the starting point, तो वो हम कैसे निकालेंगे, LCM of डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए कितनी है 15 और डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बी कितनी है 10। इसका एलसीएम लेना है। तो जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है उनका एलसीएम कैसे लेते हैं, चलो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल देते हैं। तो हमें किसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 1/5 और 3/10। तो हम न्यूमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। 3/5 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, distance Ravi will cover, distance Ravi will cover in this time in 3/5 hours। कितना डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो रवि की स्पीड कितनी है, रवि की स्पीड 8 है, तो 8 इंटू 3/5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24/5, 4.8 किलोमीटर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 4.8 किलोमीटर्स। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन ट्रेवल्स बाय अ मोटर बोट डाउन अ रिवर। मतलब ये रिवर है, ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, सपोज कर लेते हैं, और रिवर की स्पीड कितनी है, आर ले लेते हैं रिवर की स्पीड। मैन के मोटर बोट की स्पीड को बी ले लेते हैं, ठीक है, एंड बैक, और इस डिस्टेंस को डी ले लेते हैं जितना वो ट्रेवल करता है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं जितना वो ट्रेवल करता है। If he doubles the speed of his boat, then his total time gets reduced by 75%। सपोज करो केस 1 में उसको 100t टाइम लग रहा था, 100t टाइम लग रहा था किस चीज में, डी डिस्टेंस पहले उसने अपस्ट्रीम कवर किया फिर डाउनस्ट्रीम कवर किया, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे टोटल टाइम की इक्वेशन लिख रहा हूँ। टोटल टाइम की इक्वेशन कैसे आएगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड 1 स्पीड 2 लिख देते हैं। डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम हो जाएगा बोट की स्पीड माइनस रिवर, और फिर से वही डिस्टेंस कवर किया बोट की स्पीड प्लस रिवर। सबको ये समझ में आता है ना, क्योंकि रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैक था, ठीक है। फिर हमारा टाइम क्या हुआ, हमारा टाइम 75% से रिड्यूस हो गया, मतलब हमारा टाइम 25t बचा। जब उसने बोट की स्पीड को डबल कर लिया था, तो बोट की स्पीड को डबल कर दो। सबको ये दो इक्वेशन लिखनी आ गई। अगर आपने ये दो इक्वेशन लिख ली तो बस अब कैलकुलेशन की बात है। सबको इतना समझ में आ गया ना, मैंने ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कैसे लिखी। अब इन दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 100t इज इक्वल टू डी अपॉन बी माइनस आर प्लस डी अपॉन बी प्लस आर, और इनको डिवाइड ही कर देते हैं। एक काम करते हैं, आ जाओ इनको डिवाइड करते हैं। 25t इज इक्वल टू डी अपॉन 2b माइनस आर प्लस डी अपॉन 2b प्लस आर। तो यहाँ से डी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टी भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा 4। तो 4 इज इक्वल टू
4b² माइनस आर स्क्वायर अपॉन b² माइनस आर स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो 4b² माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे नहीं, यहाँ पे इनका न्यूमरेटर भी तो आएगा, इसका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर होगा, आर से आर कट जाएगा 4b, और ऊपर न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा 2b, b से b कट गया और यहाँ से 2 कट गया, 2 उधर जाके 8 बन गया। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। 8 इज इक्वल टू 4b² माइनस आर स्क्वायर अपॉन b² माइनस आर स्क्वायर, तो 8b² माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4b² माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ भी 8 आएगा, ये हो जाएगा 7r² इज इक्वल टू 4b², तो b² बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4। यहाँ से बोट और रिवर की स्पीड का रेशियो कितना आ गया, √7/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा √7/2, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप सबको ये पांचों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हम मिलेंगे क्वांट की कोई और क्लास में। थैंक यू।